हेलो बच्चों, देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं आपका। देखिए इसके पहले जो हम बताए थे वो आपका एक्सरसाइज 13.3 था। अब आगे देखिए उसमें हमको स्क्वायर रूट निकालना था, तो उसमें हम एक ही दो वीडियो बनाए थे उसमें हम, तो दोनों वीडियो में जो 13.3 था वो समाप्त हो चुका था। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपका 13.4 है। तो इससे रिलेटेड देखिए जो भी थियोरेटिकल पार्ट था, जो भी इसका मॉडुलस क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, मैंने पिछले का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम सारा कुछ देखिए बताए हैं कि इसमें मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है। और उसके बाद देखिए आपको पोलर फॉर्म भी बताए थे, क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 13.4 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ एंड आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हेंस एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन द पोलर फॉर्म। इसमें देखिए हमको तीन चीज़ निकालना पड़ेगा। इसमें हमको निकालना क्या क्या पड़ेगा, तो देखिए इसमें हमको निकालना है मॉडुलस निकालना है। देखिए मॉडुलस क्या होता है वो निकालना पड़ेगा, आर्गूमेंट निकालना पड़ेगा, और फिर निकालने के बाद उसको हमको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये आपको तीन चीज़ इसमें हमको फाइंड करना है, और तीनों चीज़ को निकाल कर वो हमको दिखाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर से निकालने के लिए दिया गया है, तो वही इसमें हम निकालेंगे। और उसके बाद देखिए इसके पहले का जो हम वीडियो बनाए हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आपका लास्ट जो एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके बाद आपका एक्सरसाइज नहीं है, जो आर डी शर्मा लिखे हैं तो इनका लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आपको बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जैसे जैसे देखिए हम, अगर आप लोग मेरे साथ चलेंगे, अगर मेरे साथ जैसे जैसे हम आपको चैप्टर बाई चैप्टर बता रहे हैं, जैसे ट्रिकोमेट्री बताए थे, तो ट्रिकोमेट्री में आपको हम कंपाउंड एंगल तक बताए थे। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम फिर उसके कंपाउंड एंगल के बाद जो आर डी शर्मा लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो एंगल है, तो वो आपको बताएंगे। क्योंकि अब इसको एक देखिए सोचे थे कि चलिए कुछ ट्रिकोमेट्री बताते हैं और साथ साथ अलजबरा भी लेके चलते हैं, तो अलजबरा में कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो जाएगा तो फिर ट्रिकोमेट्री में ही हम आ जाएंगे और फिर ट्रिकोमेट्री ही बताएंगे। तो वहाँ तक देखिए बताए थे, और लास्ट इसका टॉपिक्स है, और इसके बाद आपका फिर वो ट्रिकोमेट्री ही शुरू हो जाएगा। हम वही बोल रहे थे कि जैसे जैसे देखिए हम वीडियो बनाते हैं या जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे मेरे साथ चलेंगे, और वीडियो को देखिए आप जैसे शुरू से ही देखेंगे तो आपको उसमें क्या होगा कि आपका एक चैप्टर बाय चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, और जो कमी है वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कमी होगा कि ट्रिकोमेट्री पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत है, पढ़े भी हैं फिर भी कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पूरा बेसिक से ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ उसमें बीच में गैपिंग करते हैं या छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ का प्रूफ नहीं करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो अक्सर ज़्यादातर हम प्रूफ ही कर देते हैं। हाँ, जो कुछ चीज़ लगता है कि चलो इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी हम सारा कुछ जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है किसी बिगनर्स के लिए, तो वो सारा कुछ देखिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए जो आपका हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका यहाँ पर है, 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, तो हमको जो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आई है। इसी का देखिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, फिर उसके आर्गूमेंट निकालेंगे, और इसी क्वेश्चन का हम लोग इसको पोलर फॉर्म में भी लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए इसका जो कुछ इसे मॉडुलस क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, तो पिछली के वीडियो में हम सब कुछ बताए हैं। आप पीछे देखिए पूरा थ्योरी बताया हुआ है, और यहाँ पर पोलर फॉर्म भी बताए हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है, जो कि आपका जो पोलर फॉर्म होता है आर, और जो ब्रैकेट क्या होता है कि आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, और आर जो होता है मॉड जेड के बराबर होता है। तो हम सारा इसे यहाँ डिटेल्स थोड़ा देंगे, बताएंगे आपको, और बताकर ही बताएंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने के पहले हम थोड़ा सा जो इससे जुड़ा हुआ थियोरेटिकल पार्ट है फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। अब देखिए एक इसमें हम बोल रहे थे कि मॉडुलस क्या होता है। आपको देखिए मॉडुलस के बारे में बोल रहे थे कि मॉडुलस क्या होता है। देखिए, तो मॉडुलस होता है, देखिए इसके पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मॉडुलस देखिए क्या होता है, कि
देखिए मॉडुलस जो होता है वो इसमें लिखा हुआ है कि अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है। अगर शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। देखिए आप इसका वैल्यू निकाले भी, आर्गन प्लेन था जहाँ पर हम लोग निकाले थे। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम क्या होता है, ऑरिजिन होता है, ठीक है। देखिए अब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि देखिए आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए, कार्टेशियन प्लेन बनाइए जो कि आपका ये होता है बाई एक्सिस, और ये होता है आपका एक्स एक्सिस, और ये होता है एक्स डैश, और ये होता है बाई डैश। देखिए यही देखिए आपका ऑरिजिन होता है। देखिए तो आप उसमें जब इसका आर्गन प्लेन में ज्योमेट्रिकल आप देखेंगे, जब इसका प्रूफ देखे होंगे, क्योंकि यही देखिए क्या होता है, और एक पॉइंट होता था कहीं भी आप इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, और इस पॉइंट से क्या कीजिए, ऑरिजिन से इसको आप मिला दीजिए। इस पॉइंट को आप क्या कीजिए कि ऑरिजिन से, देखिए इस पॉइंट मान लीजिए P है, तो इस पॉइंट को P को हम मिला देते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट है हम इसको एक्स बाई इसका कोऑर्डिनेट है, तो एक्स बाई इसका कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है कि यही देखिए P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम क्या किए कि इसको ऑरिजिन से मिला दिए, ठीक है, ऑरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिए तो OP हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि आप ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, ये यहाँ पर हम एम, इस पॉइंट को एम देते हैं। यही देखिए मेरा थीटा होता है, ये क्या होता है, थीटा, थीटा आपका एंगल यही बना, और ये होता है जो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ जब OP का वैल्यू निकालते हैं, क्या लिखे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो यहाँ से जब OP का वैल्यू हम निकालते हैं, OP का, देखिए तो ये आपका क्या है, ये जो देख रहे हैं PM जो है ये एक्स को बाई को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये क्या है, आपको बाई को रिप्रेजेंट करता है, और OM जो है एक्स को एक्स एक्सिस पर क्या होगा, देखिए OM आपको एक्स को रिप्रेजेंट करें, मतलब ये एक्स डिस्टेंस यहाँ से ऑरिजिन से है एक्स एक्सिस पर, और ये आपका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से बाई का डिस्टेंस है, तो बाई यहाँ पर देखिए ये बाई है, अगर यहाँ भी कोई पॉइंट दे दें, मान लीजिए यहाँ पॉइंट L दे देते हैं, तो ये OL हो गया, तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। देखिए अगर लिखना चाहें तो हम ये चीज़ को लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका PM इक्वल टू क्या है, OL है, और ये आपका बाई है, और यहाँ OM इक्वल टू क्या है, X है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला है कि देखिए यही आपका OP जो होता है, तो यही देखिए OP क्या होता है, जो आपका आर्गुमेंट या इसे मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस ऑफ Z मान लीजिए कि अगर इसका हम Z से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ देखिए अगर OP का वैल्यू लिखा जाए तो क्या होगा, तो OP का फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब देखिए आर्गन प्लेन में क्या होता है, ये रियल एक्सिस होता है, इसको हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, आप जानते भी होंगे कि इसको हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, ये रियल एक्सिस होता है, और जो बाई होता है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, इमेजिनरी आपका देखिए आपका क्या होता है, ये जो होता है आपका, ये देखिए क्या होता है, तो ये आपका देखिए होता है जो इमेजिनरी एक्सिस होता है, और ये आपका, चलिए ये देखिए इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी ये आपका एक्सिस होता है, ठीक है, और ये आपका रियल एक्सिस होता है। तो इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस है, ठीक है, देखिए ये होता है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका OP का वैल्यू निकालना चाहें तो OP का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर, देखिए ये आपका x और ये बाई है, तो ये क्या होगा, देखिए x रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर, देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो यही OP जो होता है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड Z इक्वल टू, ये होता है रूट अंडर आपका क्या होता है एक्स स्क्वायर अब प्लस आपका देखिए बाई स्क्वायर होता है, यही होता है। तो यही देखिए इसी लिखे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से इसका हम लोग क्या है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो ये मॉड Z होता है, यही इसी को हम लोग OP को ही मॉड Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही होता है आपका कि रियल जो आपका देखिए Z का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z, ये आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ Z होता है, यही देखिए होता है। इसके बाद देखिए इसमें हमको एक चीज की थी, ये तो मॉडुलस हो गया, ये मॉडुलस की बात है।
इसके बाद जो हम लोग का क्या है, उसके बाद देखिए आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट हमको निकालना है। तो आर्गूमेंट क्या होता है देखिए, तो आर्गूमेंट आपका जो होगा देखिए, आर्गूमेंट में आप लिख सकते हैं कि एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसमें देखिए शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं कि एंगल विथ होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यही थीटा होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब जो हम थीटा लिखे हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, मेजरमेंट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये थीटा देखिए क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, क्योंकि क्लॉकवाइज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो हम लेते हैं वो पॉजिटिव सेंस में एंगल होता है। तो एंगल विथ क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यही देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड आपका होगा, जो आर्गूमेंट ऑफ देखिए जो जेड होगा वो क्या होगा, यही आपका थीटा है। और थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ से हम लोग टैन थीटा का वैल्यू निकालें तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा बाई एक्स होता है, मैंने परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बाई एक्स हो गया। अगर यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन इनवर्स बाई एक्स हो जाएगा। तो यही देखिए टैन इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स आपका बाई एक्स हो जाएगा। तो यही देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है। तो यही आर्गूमेंट आपका जेड हो गया। अब देखिए इसमें इतना ही है, देखिए जो हमको निकालना है उसी के बारे में बता रहे हैं कि मॉडुलस क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजन होता है। ऑरिजन से जो डिस्टेंस होता है उसी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और कुछ नहीं होता है। जैसे कि इसको और भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए ऑरिजन से मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई हम कोई लाइन ही खींच लें, यही मान लीजिए कोई आपका लाइन है, इसमें मान लेते कोई एक्स एक्सिस है, ये यही देखिए आपका ऑरिजन है। तो ऑरिजन से क्या हो गया, अगर इधर हम चलेंगे तो इधर मान लीजिए कि यहाँ तक जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है, तो ये मान लेते हैं कि आपका +2 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से देखें तो ये ऑरिजन है तो ये +2 हो गया, ये -2 हो गया। तो अगर इसका हमको मॉडुलस निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मॉडुलस क्या होगा, माइनस, अगर 2 निकाले तो हमको 2 ही मिलेगा। यहाँ भी देखिए आप +2 का भी निकालते हैं तो क्या होता है आपका 2 ही होता है। देखिए तो यही होता है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजन हो गया कि डिस्टेंस से जितना ऑरिजन था इसी का वैल्यू, तो यहाँ भी देखिए वही होता है। जैसे हम डिस्टेंस फ्रॉम निकालते थे तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजन होता है, और ये जो एंगल होता है वही आपका आर्गूमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग, ये देखिए यहाँ पर ओपी ही आपका क्या है, आर्गूमेंट है, और जो थीटा ही आपका जो होता है, जो थीटा बन रहा है, तो यही थीटा आपका क्या होता है, ये थीटा जो होता है आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा बात इसमें एक चीज़ आता है कि पोलर फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है, देखिए आपको याद होगा वहाँ देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम तो क्या है रिवीजन करवा देते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। देखिए पोलर फॉर्म, देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है, देखिए पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू आपको जो बताया गया है कि जेड इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, और ये होता है आपका कॉस थीटा होता है, अब प्लस होता है आई आपका साइन थीटा होता है। देखिए यही होता है मेरा पोलर फॉर्म। यहाँ देखिए जो जेड होता है, यहाँ पर जो आर देख रहे हैं, ये पोलर फॉर्म में देखिए जो आपको यूज किए हैं आर, तो यही मॉड जेड होता है। देखिए यहाँ पर आर इक्वल टू क्या है आपका मॉड ये जेड होता है, यही देखिए होता है ये। तो यहाँ पर आर क्या हो गया, तो ये मॉडुलस हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये आर मेरा क्या है, तो ये देखिए यही मॉडुलस है। आप लिख सकते हैं कि यही मेरा जो है वो आपका मॉडुलस है। देखिए ये आपका मॉडुलस हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं। देखिए ये मॉडुलस है आपका, तो ये मॉडुलस है। अब मॉडुलस ही मेरा क्या है, आर है, और ये मॉड जेड के बराबर होता है, तो ये हो गया मॉडुलस। आर्गूमेंट देखिए यहाँ क्या है मेरा, अगर इसमें देखें तो आर्गूमेंट क्या है मेरा, देखिए आर्गूमेंट आपका है, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट
देखिए तो यहाँ पर देखिए आर्गूमेंट आपका हो जाएगा आर्गूमेंट। देखिए तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट, यहाँ पर मेरा क्या है थीटा है। चलिए आर्गूमेंट क्या है थीटा हो गया, और देखिए यहाँ मॉडुलस आर हो गया, आर्गूमेंट थीटा हो गया, और कुछ यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब इसका देखिए इसका भी हम लोग कंजुगेट लेते हैं, अगर हम चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका भी कंजुगेट लिख सकते हैं, मैंने आर्गूमेंट ऑफ कंजुगेट कहा जाता है, या कंजुगेट भी कहते हैं हम लोग इसको, सिंपली कंजुगेट भी कहते हैं और आर्गूमेंट इसको हम लोग कहते हैं। देखिए तो इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग कंजुगेट ले लें कि अगर ये जेड बराबर है, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो जेड इक्वल टू क्या होता है आपका वही आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका हम लोग कंजुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा आर आपका कॉस थीटा, अब प्लस कॉस थीटा है, अब प्लस हो जाएगा आपका प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, ये होता है कंजुगेट है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यही देखिए कुछ बातें हैं जो कि थ्योरेटिकल से आपका जो बताए थे, तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ बातें था, तो इसलिए इसको बताना जरूरी था। और इसके बाद हम लोग देखिए क्या है, अब हमको मॉडुलस पता चल गया कि मॉडुलस क्या होता है, आर्गूमेंट क्या है, और कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसीलिए हम ये चीज़ इतना मतलब पहले बताए थे, लेकिन फिर से आपको थोड़ा सा हम इसमें रिवीजन करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए तो ये है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको आर्गूमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड शब्द जो इसका जो ये वर्ड है तो हम लोग कम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम लोग आर्गूमेंट ही इसका यूज़ करते हैं। इसे याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड को हम लोग आर्गूमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। देखिए ये भी आपका ये एम्पलीट्यूड भी होता है, देखिए इसको लिख देते हैं कि एम्पलीट्यूड भी होता है ये। और इसको हम लोग आर्गूमेंट भी बोलते हैं, और ये आर्गूमेंट होता है। हिलाता नहीं है, चलिए इसको हम लोग एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सी अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या है कि अब इसको हटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग हटा देते हैं, हटा कर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। इसको हटा देते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते उड़ जाएगा, नीचे नीचे से कॉपी 4 पेज फट गया, सिंचन बनना ही पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन निकालिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है, अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस आई का हमको मैंने क्वेश्चन दिया और सारा कुछ निकालना है, तो इसको हम लोग लेट मान लेते हैं कि लेट, देखिए थोड़ा सा इसको लेट मान कर लेट जेड इक्वल टू कर देते हैं। देखिए लेट आपका जेड इक्वल टू थोड़ा सा मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस आई। देखिए यही 1 प्लस आई इसी का निकालना है। अब देखिए तो यहाँ पे ये काम ये कर लेते हैं कि 1 प्लस आई है, तो इसका हमको क्या क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी 1 है, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम अक्सर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये x प्लस आई वाई होता है। यही से कंपेयर किए हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी 1 ही होगा। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना, सबसे पहले हम लोग मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस देखिए क्या होता है, आर भी देखिए यहाँ लिख देते हैं कि आर इक्वल टू होता है ये मॉड जेड हो जाएगा। तो मॉड जेड का देखिए क्या होता है, अगर ये इसका हम मॉड जेड निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, इसका देखिए ये कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है और प्लस ये होता है बाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये देखिए x बराबर 1 है, अब बाई इक्वल टू भी 1 है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये सॉरी यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू मिलेगा आपको रूट 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए तो यही आपका हमारा क्या हो गया, मॉड आपका
देखिए मॉडुलस हम निकाल लिए, मॉड जेड का वैल्यू √2 मिला, ठीक है। अब इसके बाद जो हमको निकालना है वो आर्गूमेंट निकालना है। देखिए तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि टैन अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अल्फा के रूप में भी, अल्फा जो होता है आपका एक्यूट एंगल होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि टैन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो टैन अल्फा क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए टैन अल्फा इक्वल टू, देखिए टैन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले हम लोग टैन अल्फा निकालते हैं। देखिए अपना पर निकालने का तरीका होता है कि टैन अल्फा इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, और अल्फा हम यहाँ पर एक्यूट एंगल का फॉर्म में लिखते हैं, लिख भी सकते हैं कि अल्फा इज एक्यूट एंगल। देखिए तो टैन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड बाई वाई आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो टैन अल्फा इक्वल टू, तो ये यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो बाई का वैल्यू भी 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1। इसका मतलब वैल्यू हमको क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो टैन अल्फा इक्वल टू, देखिए टैन अल्फा इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। अब टैन अल्फा इक्वल टू, तो टैन में देखिए आप देखेंगे, आप ट्रिकोमेट्रिकल टेबल में देखेंगे तो टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं टैन, टैन क्या लिखिएगा, टैन 45 मतलब पाई वाई आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और ये हो गया आपका टैन अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू हो गया π/4। अब देखिए अल्फा इक्वल टू π/4 हो गया, तो ये मेरा आर्गूमेंट, ये मेरा क्या है, जो ये मेरा आर्गूमेंट नहीं है, ये अगर देखा है तो आर्गूमेंट जेड ये मेरा नहीं है। अब इसके लिए थोड़ी एक चीज़ हम और क्या करते हैं कि देखिए देख लेते हैं कि ये जो अल्फा है या इसका जो हम आर्गूमेंट निकालेंगे वही थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम पे ये देखें कि जेड मेरा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, x इक्वल टू v1 है, y इक्वल टू v1 है, मतलब दोनों का दोनों क्या पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। अगर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, और y भी मेरा क्या है, x y ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि z लाइज इन द, देखिए z लाइज इन द, आपका क्या हुआ, z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि जब दोनों का दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो z किस में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप वहाँ देखेंगे, देखिए आप वहाँ पर आपको याद होगा कि ये जो निकालने का तरीका बताया गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका थीटा ही जो होता है वो अल्फा के बराबर, मतलब आर्गूमेंट जेड जो होता है वो अल्फा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हम आर्गूमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि आर्गूमेंट जो कि इसके पहले बता रहे थे कि आर्गूमेंट हम किससे लिख रहे थे, थीटा बराबर। तो आप लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब इसका मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। देखिए यहाँ पर आपका कार्टेशियन प्लेन बनाओ तो कुछ ऐसा ही थीटा देखिए बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्गूमेंट जेड इक्वल टू, देखिए आर्गूमेंट ये हो जाएगा जेड, या आर्गूमेंट जेड इक्वल टू आपका थीटा, और थीटा इक्वल टू ही क्या होगा, अल्फा होगा, और अल्फा का वैल्यू कितना मेरा आया है, π/4, देखिए यही है। तो इसका मतलब आर्गूमेंट जेड इक्वल टू, हम जो वैल्यू निकाले यहाँ से, ये आर्गूमेंट जो जेड है मेरा वो कितना है, π/4 है, यही देखिए आर्गूमेंट जेड हो गया। अब यही क्या, थीटा ही अल्फा के बराबर था। चलिए तो ये हम निकाल दिए। अब हमको लिखना है पोलर फॉर्म में, क्योंकि हम देखिए मॉडुलस भी निकाल लिए, आर्गूमेंट भी निकाल लिए। अब हमको बताना है कि पोलर फॉर्म में क्या होगा। तो चलिए लिखते हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म ऑफ लिखिए, पोलर फॉर्म ऑफ ये हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ हो जाएगा। देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा आर आपका कॉस थीटा, ठीक है, कॉस, देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आई साइन थीटा, ठीक है, आई आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब इसका वैल्यू देखिए यहीं बैठा देते हैं। तो आर का वैल्यू क्या है, देखिए आर ही आपका मॉड जेड था, तो ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 हो गया। और कॉस थीटा, देखिए कॉस का वैल्यू कितना आपका है, ये थीटा का वैल्यू कितना है, π/4, तो ये हो जाएगा आपका कॉस π/4 हो जाएगा, अब प्लस आई साइन π/4 हो गया,
चलिए यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो हम निकाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए यही आंसर हो गया। पोलर फॉर्म में भी लिख दिए, देखिए इसका ये हुआ कि हम पोलर फॉर्म में देखिए पोलर फॉर्म में लिख दिए, यहाँ से हम आर्गूमेंट भी निकाल लिए। तो एक आंसर मेरा ए भी है, अगर देखा जाए तो एक आंसर मेरा ए भी है, ये एक आंसर ये भी है। और हम एक यहाँ से क्या निकाले थे, देखिए मॉड जेड निकाले थे, एक आंसर देखिए ये भी है आपका। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये। तो हम तीनों चीज़ लिख दिए, मॉडुलस भी लिखे, आर्गूमेंट भी लिखे और पोलर फॉर्म में भी इसको हम एक्सप्रेस कर दिए। तो यही इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए आपका जो आंसर हुआ यही आंसर हो गया। √2 आपका हो गया, √2 हो गया cos π/4 प्लस i sin π/4। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इस बार निकालना है √3 + i है। ठीक है, √3 + i का फिर वही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाले थे कि उसका हम मॉडुलस निकालेंगे, आर्गूमेंट निकालेंगे और उसको हम लोग पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब पोलर फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको भी यहाँ पर वही करेंगे। लेट, देखिए लेट क्या करते हैं, z = देखिए क्या हो जाएगा आपका √3 अब प्लस यहाँ पर i दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी वही काम करते हैं। तो z = है तो x का वैल्यू लिख लेते हैं। तो x = आपका क्या है, √3 है और y = आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉड जेड निकाल लेते हैं। तो मॉड जेड ही यहाँ पर देखिए r भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्योंकि r की हमको जरूरत पड़ता है। तो r = ही मॉड जेड होता है पोलर फॉर्म में। ऐसे यहाँ पर लिखना r जरूरी नहीं था, हमको मॉड जेड निकालना, लेकिन पोलर फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं r बराबर। तो r बराबर ही मॉड जेड होता है वहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर r पर दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर क्या होता है, x² x² प्लस ये होता है आपका y²। ठीक है, चलिए अब x² y² है तो x का वैल्यू क्या है, √3 है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस देखिए क्या हो जाएगा 1 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो √3 है तो √3 का आपका √3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो वैल्यू आपको कितना मिल गया, चलिए यहाँ से देखिए यही लिख देते हैं। तो √4 हो गया, तो √4 का देखिए 2 आ गया, तो यही मेरा मॉडुलस हो गया। इसका मॉडुलस देखिए आपका जो निकाले हैं, तो मॉड जेड का वैल्यू कितना हमको मिला, 2 मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा, देखिए अब यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे कि अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा का जो वैल्यू है देखिए, तो अल्फा हमेशा लिख सकते हैं कि अल्फा जो अल्फा ऑफ द, देखिए अल्फा जो होता है मेरा एक्यूट एंगल होता है, अल्फा बी द एक्यूट एंगल, और वही tan अल्फा लिखते हैं। लिख भी देते आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि अल्फा बी द, यहाँ पर हम मान सकते हैं लेट अल्फा बी द, देखिए लेट अल्फा बी द देखिए क्या होता है, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल होता है आपका, एक्यूट एंगल। इसके पहले भी वो चीज बोल रहे थे लेकिन वहाँ पर हम लिखे थे नहीं, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट खाई तो इतना हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पर हम लोग फिर वही काम करेंगे कि tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक चीज़ देखिए और भी क्या लिख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों फिर क्या है, पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो x > भी 0 है और y भी आपका > 0 है। इसका मतलब दोनों अगर 0 है, मतलब x और y अगर दोनों 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, फिर x और y क्या होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। तो लिख सकते हैं कि z, देखिए आपका ये हो जाएगा z लाइज, आपका z लाइज इन द, ये होगा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहीं पर लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ये हो गया। चलिए तो z लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये अब देखिए अब मेरा काम है tan अल्फा का वैल्यू निकालना। तो tan अल्फा क्या होता है, मॉड बाई x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ वैल्यू क्या है, तो बाई का वैल्यू 1 है, ये देखिए मॉड, तो ये हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर क्या मिलेगा 1 आपका √3 हो जाएगा मॉड। तो वैल्यू क्या मिला हमको 1/√3 ही मिलेगा। चलिए अब ये देखना है कि √3 का वैल्यू कितना होता है, π/6। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा,
tan अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan पाई बाई, अब कितना हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू देखिए हमको मिल गया पाई बाई 6 मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि आर्गूमेंट जेड जो होता है, आर्गूमेंट आप लिखिए आर्गूमेंट जेड इक्वल टू यही होता है थीटा, और थीटा इक्वल टू ही होता है आपका अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है पाई बाई 6 है। ये भी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म ऑफ, तो ये हो जाएगा आर आपका कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा आई साइन थीटा। चलिए थीटा का वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए एक बात ये भी है कि यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, देखिए एक चीज़ यहाँ और देखिए आपको यहाँ वहाँ भी बोले थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा ही, देखिए वहाँ पर आर्गूमेंट जेड इक्वल टू अल्फा होता है, मैं थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसीलिए कि वहाँ पर आप पीछे का वीडियो देखिए तो वहाँ पर लिखा हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव है, अगर जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा ही आपका आर्गूमेंट जेड जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है, और यह थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आर का देखिए वैल्यू निकाले हैं, तो आर का वैल्यू कितना आपका है, तो ये 2 है। ठीक है, तो आर का वैल्यू वही आपका जो मॉडुलस निकाले थे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस, ये पाई बाई 6 है, आई ये पाई बाई 6 हो जाए। ठीक है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू यही था पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 हो गया, और यही इसका देखिए आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी आपका आर्गूमेंट है, अगर देखा है तो ये भी एक आंसर आपका है, और यहाँ पर देखिए हम लोग मॉडुलस निकाले थे तो ये भी एक आंसर है। 3 चीज़ बोला था, तीनों चीज़ निकाल दिए, पोलर फॉर्म में भी लिख दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यही देखिए करना है, तो यहाँ भी देखिए थीटा कितना आपका पाई बाई 6 है, तो ये भी देखिए फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा, क्योंकि पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहीं पर इसी के बीच में कहीं पर 30 डिग्री आपका थीटा जो होगा वो आर्गूमेंट आपका पाई बाई 6 होगा। ठीक है, चलिए इसका आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।